लाखों करोड़ों लोग भारत के सभी राज्यों में एक साथ रहते हैं, जहां भाषा, इतिहास, शासक आदि विभिन्न राज्यों का नाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के राज्यों के नाम कैसे रखे गए, इसी श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कुछ और राज्यों के नाम और उनकी कहानी के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य है। पहले ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इसके आगे और भी गढ़ों को खोज लिया गया, परंतु इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। सभी ऐतिहासिक शिलालेख, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के लेखों में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल ही कहा गया है। फैक्ट 2। झारखंड भारत का एक राज्य है और रांची इसकी राजधानी है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था और इस प्रदेश में बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर आते हैं। झाड़ का अर्थ जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। इसी प्रकार झारखंड का अर्थ वन भूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसे होने के कारण से छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड 2 शब्द जाहेर और खोंड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पूजा की वेदी। फैक्ट 3। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रांत मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मद्रास व अन्य राज्य बने। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के शब्द तमिल और नाडु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ तमिलों का घर या तमिलों का देश होता है। नाडु का शाब्दिक अर्थ होता है गाँव का समूह। फैक्ट 4। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरा का नाम राजा त्रिपुर पर पड़ा है, जो ययाति वंश के राजा थे। उनके वंशज अहीरों ने यहाँ प्राचीन काल से शासन किया था। एक मत के अनुसार स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा। त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत पुराणों और अशोक के शिलालेखों में मिलता है। फैक्ट 5। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक के कारण एक दूसरे से भिन्न है। हालांकि अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। पहले इसका नाम नागा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र था। 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ये नाम यहाँ रहने वाले नागा जनजातीय लोगों के नाम से प्रेरित है। फैक्ट 6। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है, जो पंजाब क्षेत्र का एक भाग है। इसका दूसरा भाग पाकिस्तान में है। पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग भारत के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में है। 1947 में भारत के विभाजन के उपरांत पंजाब को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया था। भारतीय राज्य में पेप्सू राज्यों को जोड़कर एक विशाल पंजाब क्षेत्र बना। 1966 में भारतीय पंजाब का विभाजन फिर से हो गया और इसके परिणाम के रूप में हरियाणा और विशाल हिमाचल प्रदेश जन्मे और पंजाब का वर्तमान राज्य बना। यूनानी लोग पंजाब के आसपास के क्षेत्र को पेंटापोटामिया के नाम से जानते थे, जो 5 इकट्ठा हुई नदियों के अंदरूनी डेल्टा को कहते हैं। पंजाब शब्द फारसी के शब्दों पंज और आब के मेल से बना है। पंज यानी 5 और आब यानी पानी, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों वाला क्षेत्र। ये 5 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। फैक्ट 7। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल में गंगाधरिया नाम का एक साम्राज्य था। भारत में अंग्रेजों ने एक बार 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया था, लेकिन लोगों के आक्रोश के चलते 1911 में बंगाल को एक बार फिर से एक कर दिया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ और इसी के साथ बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बना। पहले पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही बंगाल एक ही प्रांत थे, जिसे बंगाल कहा जाता था। बंगाल नाम बंगला के प्राचीन वांगा और बंगा से लिया गया है। फैक्ट 8। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा के केंद्रों और संस्कृति का घर था। बिहार का नाम बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से बना है। आज का बिहार प्राचीन समय की मिथिला और मगध राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर बना है। इन राज्यों का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। फैक्ट 9। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ के मूल निवासी मैते जनजाति के लोग हैं, जो यहाँ की घाटी के क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा मेइतिलोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग भी रहते हैं। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है आभूषणों की भूमि। इसका प्राचीन नाम केलेम्पाक है। मणिपुर के नामकरण के संदर्भ में पौराणिक कथाओं से उसका संबंध जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में पड़ोसी राज्यों द्वारा मणिपुर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। जैसे बर्मी लोग इसे कथे कहते थे, आसामी लोग मोगली और मिक्की कहते थे। मणिपुर को मैत्रबाग, कलम्पो और पोथेकलम आदि नामों से भी जाना जाता था। फैक्ट 10।
मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में 6 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है। ये 6 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर और रीवा। प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र या भूभाग का एक अलग जीवंत लोक जीवन, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, बोली और परिवेश है। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, भारत के बीचों बीच होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे अन्य राज्यों के नामों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमें नए वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।